सबसे आखिर में बोलने को मौका दिया है, तो आपने बड़ी सब्र के साथ किया। आपका 20 नहीं होगा, आपका 25 सेकंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा है इसलिए होना चाहिए। सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम से हम अपनी बात शुरू करते हैं। और न्यूज 18 निश्चित रूप से देश में एक प्रसिद्ध चैनल है जिसको लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और क्या फायदा ऐसे चैनल का जब हमारा दर्द ही वहां तक न पहुंच पाए। बिहार में ये चुनावी यात्रा है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को। लेकिन सर्वप्रथम रोहतास में जब ये कार्यक्रम हो रहा है, उदासीन रवैया देखिए कि दोनों पार्टी वाले लोग गोलमोल लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं। रोहतास के स्थानीय इशू पर अब तक कोई बात नहीं निकली है। बात की शुरुआत ही आप यहां कारखाना बात रोजगार की हो या बात सरकारी नौकरी की हो, जब तक डालमिया नहीं चलेगा तब तक हम बेरोजगार होंगे। बात इस बात पर होनी चाहिए। पर्यटन के मामले में लेकिन डालमिया तो प्राइवेट होगा। इस भरम को सबसे पहले दूर कर लिया जाए। बहुत देर से हम प्राइवेट और सरकारी की बात कर रहे हैं। दरअसल विजन ही नहीं है किसी के पास कि हमको करना क्या है। बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान को समझने वाले लोग इस बात को भूल रहे हैं कि भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति इस देश में एकता के लिए दिया था। और इस बात को समझना होगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान है सबका। जो नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान है सबका। ये हमारे छोटे भाई रोहतास के गिमान नगर परिषद के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये सुदूर इलाका कह रहे हैं। रोहतास किला पर जाने के लिए आजादी के बाद वहां पर सड़क नहीं बना था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस पहाड़ी इलाका पर सड़क बनाने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से, 97-98 में लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री बनाते थे। 2005 से 10 तक धन संचय अर्जित करने का काम किया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन एनडीए की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार पर से कहकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया। राइट। ये 20 साल में बिहार के जनता का वोट लेकर के विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, और इन्होंने 20 साल लूटने का काम किया। और इनके विधायक हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के घोटाला कर रहे हैं। और इन्हीं के विधायक करोड़ों रुपया आरजेडी से, कांग्रेस से जीत करके गए थे और करोड़ों रुपया में जाकर के बदल गए। पहले रोड का बात कर रहे हैं ना, चले सासाराम का रोड देख ले, यादव मोहल्ला जितना भी मोहल्ला है, रोड का गोलक्ष्मी का हाल बेहाल है। चारों तरफ पानी लग रहा है, पूरा आदमी पानी में पैर सड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम। आपकी पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी, यही पार्टी है। मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे खुशी की बात है कि दिल्ली कनेक्ट सारी सीटों पर लड़ रहे हैं जी, सारी सीटों पर। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोग इतने जुटे हैं और ये लोग आम आदमी पार्टी के डर से क्यों नहीं बुलाए हमको। पहली बात, डरते हैं आपसे बहुत ज्यादा। सारे एक ही चट्टे, आजादी के 78 साल बाद जितने पार्टियां ये लोग जुटे हैं, सारे के सारे बिहार पर राज किया। लेकिन ये सारे लुटेरे हैं। एक भी फैक्ट्री, सुनिए, सारे लोग 40 के 40 पार, सुनिए 40 पार, 40 एमपी में 39 एमपी बिहार देता है और एक भी फैक्ट्रियां बैठाने का काम। सर, एक चचा ने बोला हमारे सामने कि बिहार बहुत गरीब देश है और सासाराम में पैसा ही नहीं है। सर, आप सर्वे से पता कर सकते हैं कि सासाराम में जो कचहरी है, रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ से सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होता है। और यहीं से बिहार का लगभग बहुत सारा धन कोष आपको रजिस्ट्री से जाता है। यहाँ से लोग बोल रहा है कि बिहार गरीब है और सासाराम गरीब है। तो 10,000 5,000 मान लीजिए हम सूरत गुजरात में कमा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है या कहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। और जो कुछ कमी पेशी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। नहीं, कोई क्योंकि बुजुर्ग आदमी से, बुजुर्ग से मेरा मतलब है जो आदमी चुपचाप बैठा है, पूरा प्रोग्राम देख रहा है, वही न्याय कर सकता है और सारे लोग न्याय नहीं कर सकते। सबसे हमको एक चीज बुरा लगा कि अतिथि देवो भव। आप हमारे शहर में आए हैं और आपका हम स्वागत नहीं करेंगे। मेरे बच्चा, ये मैं तो बच्चा हूँ। नहीं, स्वागत करना चाहिए।
आप नेशनल चैनल के, आपका शो सारे देश में देखा, करोड़ों करोड़ लोग देखे जाते हैं। भाई जितना करें ये हम अगली बार फिर आ जाएंगे यहाँ, या चाहे जितना लतियाएं हमें, हम फिर आएंगे यहाँ। पिछली बार भी मैं आपके स्कूल में डिबेट में था, डिबेट में वहां था, यहाँ नहीं था। अच्छा यहाँ पे? हाँ यहाँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। अरे भैया, मोदी जी ने क्या क्या है, लोकल पर वोकल, लोकल पर वोकल पर फोकस करो ना, क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो। आज गांव गांव सड़क है, बिजली है, सब कुछ है, और सड़क का मतलब रोजगार से जुड़ता है, सड़क का मतलब स्वरोजगार से जुड़ता है। आज सैकड़ों बिहार का, जो रोहतास जिला का नहीं, पूरे बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है, जो बिजली से नहीं जुड़ा है। और गांव गांव में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा, टेम्पू, जो हमारे नौजवान आज सड़क से दरवाजे पर बैठाकर 40 किलोमीटर 50 मिनट शहर के मुख्यालय में लाते हैं और बाजार कराकर फिर अपने घर को छोड़ते हैं। क्या इसको रोजगार नहीं माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मुद्दे की बात नहीं हो रही है और देश के विकास की और बिहार के विकास की बातें नहीं हो रही है। सब मनोरंजन करने यहाँ आए हुए हैं। ये सासाराम की धरती है और रोहित है ना, रोहतास की धरती है। 1 मिनट अगर संस्कार है तो थोड़ी सी मेरी बातों को सुन ले। हम माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आरएलएम पार्टी से हैं, सौरभ मौर्य नाम हुआ, और हमारे नेता ने देश के विकास के लिए कॉलेजियम सिस्टम, परिसीमन सुधार और शिक्षा सुधार का नारा दिया। और किस पार्टी ने शिक्षा सुधार का नारा दिया वो हमको बताएं, और परिसीमन सुधार क्या होता है ये जानने का कोशिश करें। और कॉलेजियम सिस्टम सुधार करने के मामले में हमारे नेता ने जो कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, यह देश में कॉलेजियम सिस्टम की सुधार होनी चाहिए। राइट 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 भाई, आप बस। सासाराम में जो मॉडल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, क्या वो आज चालू स्थिति में है या अभी भी बन रहा है? इसका जवाब एनडीए सरकार दे। चालू है। हम पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछे, जदयू से, प्रशांत किशोर से, राजद से, कि क्या हम अगर नीतीश जी को वोट देते हैं, हम राजद विरोध में, तो क्या आप राजद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और राजद वाले मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? प्रशांत किशोर नीतीश जी का नीति निर्धारण करते थे, क्या फिर वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस देश को, बिहार को डुबाने में? आज अभी बस